नेक्स्ट टॉपिक है आपका आज का आर्थिक विकास की भारतीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की यहाँ पर एक तरफ तो कृषि का भी काम किया जाता है और दूसरी तरफ आपका वर्कशॉप, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी चल रही हैं। तो इस तरह से हमारी जो इंडिया की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो मिश्रित है। यहाँ पर छोटे दुकानदार भी और यहाँ बड़े बड़े टाटा बिरला भी होते हैं। इसी तरह से आर्थिक उदारवाद, भारत ने चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था ग्रहण की है, परंतु 1991 के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए आर्थिक उदारवाद की नीति पर अधिक बल दिया है। इस नीति के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में निजीकरण को प्रोत्साहित किया गया है। औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों की स्थापना और संचालन संबंधी काफ़ी समय से चले आ रहे अनेकों प्रकार के प्रतिबंध समाप्त कर दिए। देखिए, पहले तो बहुत ही, अगर मान लीजिए कोई अपना व्यापार विदेश में करता था, विदेशी हमारे यहाँ पर व्यापार करते थे, तो बहुत ज़्यादा रोक टोक थी। अब वो सारी रोक टोक बंद कर दी गई है। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? ये आर्थिक नियोजन की स्थापना 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और इस योजना का जो अर्थ था वो ये था कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना के साधन को ग्रहण किया। अब तक ऐसी 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है। योजना का काम योजना आयोग द्वारा किया जाता था कि देखिए, मान लीजिए आपको स्कूल आना है, आप अपना प्लान बनाते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं कि आप अपना बैग रखते हैं, खड़े होते हैं, अपना सुबह का सारा काम करते हैं, ब्रशिंग है, और आपका बाथिंग है, क्लोथिंग है, इस तरह से आयरनिंग है, और उसके बाद आप स्कूल के लिए रेडी होते हैं। फिर उसके बाद हमारी प्लानिंग शुरू हो जाती है, हमें कौन सी क्लास में कौन सा जो लेसन प्लान है, कौन सा लेसन है वो पर टीच करना है। इसी तरह से जो सारे काम है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे मदर हो, चाहे हम हो, सभी अपनी एक प्लानिंग तरीके से हर काम को करते हैं। प्रजातंत्रीय समाजवाद का मीनिंग होती है कि हमारे यहाँ पर प्रजातंत्रीय समाजवाद है। यहाँ पर देश की एकता, अखंडता और समाजवाद पर पूरी जनता का विश्वास है। कोई इस विश्वास के आगे नहीं खड़ा होता कि यहाँ पर प्रजातंत्र है, यहाँ पर उदारवाद है, प्रजातंत्र कि यहाँ पर लोगों का शासन है, जनता का शासन है। कृषि, देखिए आप SST में 4th 5th से ही पढ़ते आ रहे हैं। कृषि एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि 70% हमारे देश की जनसंख्या कृषि पर आधारित है। बड़े बड़े जागीरदार को हाथ में थी, मतलब पहले जो खेती थी वो बड़े बड़े जागीरदारों के हाथ में थी, जमींदारों के हाथ में थी, और अब जो खेती है वो बड़े बड़े जमींदारों के हाथ में नहीं है। अब किसानों के लिए सरकार ने बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं मुहैया करा दी गई है, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। ठीक है। ग्रामीण विकास पर बल, अब आप गाँव में देख सकते हैं कि पहले गाँव में सड़कों का नाम निशान नहीं था और अब गाँव में सड़कें जो है वो बहुत ही पक्की बनी हुई है। कई गाँव में लाइट भी आ गई है और गाँव का विकास भी शुरू हो गया है। लघु स्तर के उद्योगों का विकास, देखिए लघु स्तर, देखिए चाहे वो जो छोटे छोटे चूरन के पैकेट पैकिंग करने वाला काम हो, चाहे आपका नमकीन पैकिंग करने वाला काम हो, चाहे आपका छोटी छोटी चिड़िया मेकिंग या पीस जो बोलते हैं, पीस बनाने का काम होता है कि उनमें बटन लगानी है या सितारे लगाने हैं। इस तरह का काम जो है कौन करता है? धीरे धीरे पूरे गाँव में और शहर के छोटे छोटे कस्बों में अब ये काम किया जा रहा है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, देखो आपको अभी मैंने बताया था कई स्कीम, बेरोजगारी भत्ता दिया गया है, सारी चीज़ें इस तरह की दी गई है कि जिससे सभी लोग अपना विकास के लिए अपनी क्या ले सकें, अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। निष्कर्ष, उपयुक्त संपूर्ण व्याख्या से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत में आर्थिक विकास का प्रतिरूप या आर्थिक नीति किसी विशेष विचारधारा पर आधारित नहीं है। इस भारत की अर्थव्यवस्था का अपना ही रूप है जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक आयोजन भारतीय आर्थिक विकास की
प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है। कृषि का विकास भी भारतीय आर्थिक विकास से संबंधित है। यदि कृषि का विकास नहीं हुआ है तो समझिए भारत में विकास नहीं हुआ है।